हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। आप सभी का माइंड बूस्टर स्टडी चैनल में स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे एंड आप सभी की पढ़ाई एकदम मस्त तरीके से चल रही होगी। सो आज हम पढ़ेंगे यमुना रिवर के बारे में। पिछले वाली वीडियो में हमने चिनाब एंड देन सतलुज एंड देन रावी के बारे में हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया था। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। सो इसी के साथ अपने समय का सदुपयोग करते हुए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम यमुना रिवर के बारे में जो बेसिक नॉलेज है उसको हम ले लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर मैप पर आएंगे, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पर बात करें यमुना रिवर के बारे में तो सबसे पहले हम इसके वैदिक नाम पर आएंगे। तो इसका वैदिक नाम क्या है? एक तो है इसका वैदिक नाम कालिंदी। कालिंदी इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि यह हमारे उत्तराखंड के कालिंद माउंटेन से निकलती है, इसलिए इसको हमारे कालिंदी कहा जाता है। यसिता एंड देन यमी। यमी इसका नाम इसलिए है क्योंकि यह हमारी यमराज की बहन है। किसकी बहन है? इसको हमारे यमराज की बहन माना जाता है यमुना नदी को, तो इसलिए इसको यमी नाम से भी जाना जाता है। एंड एक नाम है इसका कालिंदीजा। क्या है? कालिंदीजा, ठीक है। वैदिक नाम के बारे में आप सभी को पता लग गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद अब यहाँ पर है कि इसका संस्कृत नाम क्या है। तो संस्कृत नाम है इसका यमुना। इसका संस्कृत नाम यमुना ही है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़े तो यहाँ पर है इसका उद्भव स्थल, कि इसका जो उद्भव या ओरिजिन होता है वो कहाँ से होता है। तो इसका उद्भव होता है कालिंदीजा या कालिंदा पर्वत से या फिर यमुनोत्री ग्लेशियर से, जो कहाँ पर है? यह है हमारे उत्तराखंड यानी कि यूके में, ठीक है। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया। इसलिए ही इसको हमारे कालिंदी इसका वैदिक नाम है, क्योंकि यह हमारे कालिंदा पर्वत से निकलती है, ठीक है। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया। अब हम इसकी लंबाई के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी टोटल जो लंबाई है वह कितनी है? तो वो है हमारी 1525 किलोमीटर। 1525 किलोमीटर इसकी हमारी टोटल लंबाई है। एंड हिमाचल प्रदेश में इसकी लंबाई या प्रभाग क्षेत्र है वो है हमारा ओनली 22 किलोमीटर। कितनी है? ओनली 22 किलोमीटर। इसीलिए यह हमारी हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी है। यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, शायद आप सभी को पता ही होगा क्योंकि यह तो एक बेसिक सा क्वेश्चन है। फिर इसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें कि जो यमुना नदी है वो कौन से ज़िले से होकर बहती है, तो यह ओनली हमारे सिरमौर ज़िले से होकर बहती है, ठीक है। अगर अब हम यहाँ पर बात करें कि हिमाचल प्रदेश में जो यमुना नदी वो प्रवेश कहाँ से करती है, तो यह करती है खोदरी, माजरी या फिर डाक पत्थर। इन दोनों नामों को ही आप नोट कर लेना, क्योंकि कई बार जो है खोदरी माजरी न लिखकर वहाँ पर हमारे डाक पत्थर लिखा हुआ होता है, तो आप इसको भी नोट कर लेना। एंड हिमाचल प्रदेश को छोड़ती कहाँ पर है? तो यह छोड़ती है ताजेवाला के पास। हिमाचल प्रदेश को छोड़कर हमारे H4 यानी कि हरियाणा में एंटर करती है ताजेवाला या हथनी कुंड। इसको भी आप सभी नोट कर लेना, ठीक है। अगर अब हम यहाँ पर बात करें यमुना की सहायक नदियों के बारे में, तो एक है हमारी गिरी एंड देन टॉन्स एंड देन पब्बर एंड देन आंध्रा एंड देन जलाल एंड देन बाटा एंड देन असनी। टॉन्स यहाँ पर दो बार आ गया, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ। तो इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पर हमने हर एक नदी के बारे में डिटेल से बात की है, तो इसको हम बाद में पढ़ेंगे। अब हम चलते हैं मैप पर, ठीक है। इसके बारे में हमने बेसिक नॉलेज तो यहाँ पर ले ली, क्योंकि मैप से जो है कंसेप्ट हमें अच्छे से समझाता है, इसलिए हमें मैप से हम इस वाली चीज़ को अच्छे से समझेंगे अब, ठीक है। सो यहाँ पर चलते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो कहाँ से निकली हमारी, यह है हमारी यमुना नदी। कौन सी है? यमुना नदी को, ये जो नीले रंग की लाइन है ये हमारी सारी क्या है? यमुना नदी है, ठीक है। तो यमुना नदी कहाँ से निकली? यह निकली हमारे कालिंदी माउंटेन, जो कहाँ पर है? हमारे उत्तराखंड में। कहाँ पर? उत्तराखंड में। कहाँ से निकली? कालिंदी माउंटेन, जो कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। एक बार मैं आप सभी को फिर से बता दूं, जो कालिंदा जो पर्वत है यह हमारे कहाँ पर पड़ता है? बंदरपूंछ मैसिफ। मैसिफ का अर्थ होता है हमारा ग्रुप ऑफ माउंटेन्स। जो बंदरपूंछ जो मैसिफ है या फिर जो मतलब ग्रुप ऑफ माउंटेन्स है, उसके अंदर ही हमारा कालिंदा जो पर्वत है वह पड़ता है। तो वहाँ से हमारी यमुना नदी निकलती है। एंड यहाँ से होती हुई यह हमारे यह वाला प्लेस है जहाँ से यह हमारी हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है। इस प्लेस का नाम अभी मैंने आप सभी को आगे बताया, खोदरी माजरी या फिर डाक पत्थर। खोदरी माजरी या फिर डाक पत्थर। एंड यहाँ से हिमाचल प्रदेश को छोड़ती हुई यह हमारी
हिमाचल प्रदेश को कहाँ पर छोड़ती है? अभी हमने बात की ताजेवाला या फिर हथनी कुंड, ठीक है, ताजेवाला या फिर हथनी कुंड। एंड हिमाचल प्रदेश को छोड़कर H4 यानी कि हरियाणा में एंटर करती है, ठीक है। यहाँ तक तो अभी हमने समझ लिया। अब हम बात करते हैं इसकी सहायक नदियों के बारे में। किसकी? यमुना की सहायक नदियों के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे टॉन्स नदी के बारे में, जो हमारी यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कहाँ पर? उत्तराखंड में। इस वाली बात को आप नोट कर लेना कि जो टॉन्स नदी है वो हमारी उत्तराखंड में यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। हिमाचल प्रदेश की नहीं है, उसको हम हिमाचल प्रदेश में यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है उसको हम आगे बात करेंगे। तो टॉन्स के बारे में हम बात करते हैं। जो टॉन्स जो नदी है यह हमारी दो प्रमुख जलधाराओं से मिलकर बनती है। तो एक का नाम है हमारा रूपिन और दूसरी का नाम है हमारा सुपिन। एक का नाम है रूपिन और एक का नाम क्या है? हमारा सुपिन, ठीक है। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया। जो रूपिन जो जलधारा है यह निकलती है हमारे किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के फतेह पर्वत से। कहाँ से? या आप सभी को पता ही होगा कि किन्नौर में एक रूपिन घाटी है, तो वहीं से जो है एक फतेह पर्वत है, वहाँ से हमारी रूपिन नदी निकलती है। एंड जो सुपिन जो हमारी नदी है यह निकलती है हमारे उत्तराखंड के स्वर्गारोहण से। अब इस वाली चीज़ को हम यहाँ पर आगे हम समझेंगे अच्छे से, फिर हम यहाँ पर आएंगे, ठीक है। तो हमने बात की, अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं टॉन्स नदी की। किसकी? टॉन्स नदी की। जो टॉन्स जो नदी है वो हमारी दो जलधाराओं से मिलकर बनती है। एक का नाम है हमारा रूपिन, यहाँ पर मैं लिखती हूँ रूपिन, एंड देन दूसरी का नाम है हमारा सुपिन। क्या? सुपिन, ठीक है। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया। जो सुपिन है यह निकलती है हमारे उत्तराखंड के स्वर्गारोहण। कहाँ पर? उत्तराखंड के स्वर्गारोहण से इसका उद्भव होता है। एंड देन जो रूपिन जो है यह हमारे हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की रूपिन घाटी के फतेह पर्वत से निकलती है। एंड आगे जाके जब यह दोनों नदियां मिलती है उसके आगे इस नदी को कहा जाता है टॉन्स नदी, ठीक है। तो जिस स्थान पर यह मिलती है इस वाले स्थान का नाम है हमारा नेटवार। क्या नाम है? नेटवार, ठीक है। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया। अगर मैं बात करूं कि जो टॉन्स नदी है, टॉन्स नदी में आगे जाके हमारी पब्बर जो रिवर है वो भी मिलती है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे अच्छे से। लेकिन अगर मैं बात करूँ जो हमारी टॉन्स जो नदी है यह हमारी यमुना नदी में कहाँ पर मिलती है? तो यह मिलती है हमारी कालसी में। कहाँ पर? कालसी में। कालसी में, यह हमारी कालसी में यमुना नदी में मिलती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो भी चीज़ें मैं आप सभी को यहाँ पर बता रही हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनको आप सभी ने क्या करना है? नोट कर लेना है। तो एक बार हम इसको फिर से रिपीट करते हैं। जो टॉन्स नदी है यह हमारी दो प्रमुख जलधाराओं से मिलकर बनती है, रूपिन एंड देन सुपिन। जो रूपिन है यह हमारे किन्नौर हिमाचल प्रदेश की किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के फतेह पर्वत से निकलती है। एंड देन जो सुपिन जो नदी है यह हमारी उत्तराखंड के स्वर्गारोहण से निकलती है और यह दोनों नदियां मिलती है नेटवार में। एंड इसके आगे इसको बोला जाता है टॉन्स नदी। एंड टॉन्स नदी हमारी यमुना नदी में कहाँ पर मिलती है? कालसी में मिलती है। कहाँ पर मिलती है? कालसी में मिलती है, ठीक है। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया। एंड टॉन्स जो है इसको हमारे उत्तराखंड में कहा जाता है तमसा। तमसा नाम से इसको उत्तराखंड में जाना जाता है। एंड उत्तराखंड में यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है हमारी टॉन्स। टॉन्स रिवर के बारे में हमने सारी बातें यहाँ पर जान ली। अब हम यहाँ पर आते हैं। तो टॉन्स जब हमारी किस में एंटर कर रही है? यमुना नदी में एंटर कर रही है। कहाँ पर एंटर कर रही है? इस वाले स्थान पर एंटर कर रही है। एंड जो कालसी थी प्राचीन समय में जो सिरमौर के जो राजा थे उदित प्रकाश, उन्होंने सिरमौर की राजधानी भी कालसी को बनाया था। अगर आप सभी ने हिस्ट्री पढ़ी होगी सिरमौर की, ठीक है। तो यह वाला प्लेस है हमारा कालसी। यहाँ पर यह हमारी यमुना जो रिवर है उसमें मिलती है टॉन्स रिवर, ठीक है। टॉन्स के बारे में अब हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर पब्बर लेक के बारे में। जो पब्बर जो लेक है ये है हमारी शिमला डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। कौन सी है? शिमला डिस्ट्रिक्ट है। तो जो पब्बर जो लेक है यह जो पब्बर जो नदी है यह लेक नहीं है, माफ़ करना, गलती से मेरे मुंह से निकल गया, उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। तो जो पब्बर जो हमारी नदी है यह हमारी चंदर नहान लेक है, यानी कि चंदर नहान झील है, जो कहाँ पर है? यह है हमारी शिमला डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। शिमला डिस्ट्रिक्ट के चंदर नहान लेक से हमारी पब्बर नदी निकलती है।
यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया। अब जो पब्बर जो नदी है उसकी हमारी छोटी छोटी जो है सहायक नदियाँ हैं, तो वह कौन कौन सी है? वो है, एक तो है हमारी आंध्रा जो हमारे चिड़गांव से निकलती है और चिड़गांव के पास ही हमारे इसके पास जो पब्बर में जो मिल मिल जाती है। एंड एक है हमारी पटसारी। कौन सी? पटसारी जो हमारे खड़ा पत्थर से निकलती है। एंड कहाँ पर? ये भी हमारी किस में मिल जाती है? पब्बर में मिल जाती है। एंड इसकी और भी हमारी छोटी छोटी सहायक नदियाँ हैं, जैसे बिस्कुल्टी हो गया जो हमारी हाटकोटी से जो हमारी हाटकोटी में पब्बर में मिलती है। इसको अब हम आगे अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो जो हमारी जो पब्बर जो लेक है यह हमारी टॉन्स में मिलती है। कहाँ पर मिलती है? टॉन्स नदी में मिलती है। एंड टॉन्स नदी में यह कहाँ पर मिलती है? यह इस वाले प्लेस का नाम है हमारा चक्राता या फिर त्यूनी। चक्राता पर्वत या फिर त्यूनी के पास जो है यह हमारी पब्बर नदी टॉन्स नदी में मिलती है। एंड देन टॉन्स आगे जाकर जो है हमारे कालसी के पास यमुना में मिल जाती है। अब हम पब्बर को तो हमने यहाँ पर देख लिया, पब्बर नदी को हम आगे भी समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। 1 सेकेंड। तो अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर पब्बर नदी के बारे में। किसके? पब्बर नदी के बारे में। तो अभी हमने बात की जो पब्बर जो नदी है यह निकलती है हमारी चंदर नहान लेक से, चंदर नहान झील से निकलती है, जो कहाँ पर है? यह है हमारी शिमला डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर? शिमला डिस्ट्रिक्ट में यह हमारी झील सिचुएटेड है। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया। अगर अब हम बात करें, यह निकली हमारी पब्बर नदी। अब पब्बर नदी में हमारी छोटी छोटी हमारी सहायक नदियाँ जो है वो मिलती है, तो उनके बारे में हम पहले बात करेंगे। एक तो है हमारी आंध्रा। कौन सी? आंध्रा जो हमारी चिड़गांव से एक छोटा सा ग्लेशियर है वहाँ से निकलती है। एंड चिड़गांव में ही यह हमारी पब्बर नदी में मिल जाती है। एंड इसके बाद है हमारी पटसारी। पटसारी जो है एक इसकी क्या है? सहायक नदी है जो हमारे खड़ा पत्थर से जो से निकलती है, पटसारी जो नदी है। एंड इसके बाद है हमारी बिस्कुल्टी। बिस्कुल्टी जो हमारी हाटकोटी के पास पब्बर नदी में मिलती है। यह रही हमारी पब्बर नदी। अब पब्बर नदी आगे जाके जो है कौन से स्थान पर जाके, इस वाले स्थान का नाम है हमारा त्यूनी। त्यूनी या फिर चक्राता पर्वत। त्यूनी या फिर, इन दोनों को ही आप सभी नोट कर लेना, क्योंकि कई बार जो है या तो चक्राता दिया होता है या फिर वहाँ पर त्यूनी दिया होता है, तो आप इसको या फिर चक्राता पर्वत या त्यूनी प्लेस के पास जो है जाकर हमारी किस में मिलती है? यह मिलती है हमारी टॉन्स नदी में। एंड टॉन्स आगे जाकर जो है किस में मिल जाती है? अभी हमने ऊपर बात किया, टॉन्स जो है आगे जाकर हमारी यमुना में मिल जाती है। कौन से स्थान पर? कालसी स्थान पर। ठीक है, आप सभी को अगर यहाँ पर पब्बर नदी के बारे में पता लग गया होगा तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो इसके बाद अब हम इसकी अगली सहायक नदी के बारे में बात करें तो वो है हमारी कौन सी? गिरी। कौन सी? गिरी नदी। तो जो गिरी जो नदी है यह हमारी जो गिरी जो नदी है यह निकलती है हमारी शिमला डिस्ट्रिक्ट में है, कुप्पड़ या फिर कुप्पड़ की चोटी। कुप्पड़ या कुप्पड़ चोटी से यह हमारी निकलती है गिरी नदी। कौन सी नदी? गिरी नदी। एंड आप सभी यहाँ पर देख ही रहे होंगे जो रेड रेड जो हमने लाइन लगाई हुई है, इसमें हमारी जो गिरी नदी है यह हमारी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट को 2 बराबर भागों में बांट रही है। कौन सी नदी? गिरी नदी जो है यह हमारी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट को 2 बराबर भागों में बांटती है, जिसको हमने अपनी कई वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। कौन कौन सा है? एक है हमारा गिरियार और एक है हमारा गिरिपा, ठीक है, जिसको सिसगिरी या ट्रांसगिरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ तक आप सभी ने इसके बारे में एक चीज़ यह नोट कर लेना कि जो गिरी नदी है यह हमारी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट को 2 बराबर भागों में बांटती है। जो गिरी जो नदी है यह हमारी सीधी जाकर हमारी यमुना नदी में मिलती है। एंड इस प्लेस का नाम है हमारा रामपुर घाट। क्या नाम है? ये रामपुर घाट, जो हमारे पोंटा जो घाट है या फिर इसको पोंटा घाट या रामपुर घाट के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। इन दोनों नामों को आप सभी नोट कर लेना। अगर मैं यहाँ पर अब बात करूँ गिरी नदी की सहायक नदियों के बारे में, कौन सी? गिरी नदियों की सहायक नदियों के बारे में, तो एक है हमारी असनी। कौन सी? असनी जो हमारी निकलती है, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, जो असनी जो हमारी नदी है यह हमारी शिमला डिस्ट्रिक्ट के जुंगा से निकलती है। इसको आप सभी नोट कर लेना, शिमला डिस्ट्रिक्ट के जुंगा से निकलती है और यह हमारी सोलन डिस्ट्रिक्ट के साधु पुल के पास जो है गिरी नदी में मिलती है। सोलन डिस्ट्रिक्ट के साधु पुल के पास जो है सोलन डिस्ट्रिक्ट में मिलती है। एंड नेक्स्ट है हमारी जलाल नदी, जो इसकी सहायक नदी है। जो जलाल नदी है इसको अभी हम आगे अच्छे से हम
ड्रॉ करके इसको हम समझेंगे। यहाँ पर मैं आप सभी को एक बार बता देती हूँ, जो जलाल नदी है यह हमारी धारटी धार से निकलती है। कहाँ से? धारटी धार से निकलती है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की। एंड यह नदी जो है हमारी ददाहू के पास जाकर गिरी नदी में मिल जाती है। कहाँ पर? ददाहू के पास जाकर जो है किस में मिल जाती है? गिरी नदी में मिल जाती है। एंड अंत में जाकर जो गिरी नदी है रामपुर घाट या फिर इसको पौंटा घाट के नाम से जाना जाता है, यह हमारी यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया। एंड एक हमारी बाटा जो नदी है इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। पहले अब हम यहाँ पर आगे आकर गिरी नदी के बारे में बात कर लेते हैं। अब हम किस नदी के बारे में बात कर रहे हैं? गिरी नदी के बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जो गिरी नदी है अभी हमने बात की, गिरी नदी कहाँ से निकलती है? यह निकलती है हमारी कुप्पड़ चोटी से। कुप्पड़ या फिर कुप्पड़, या कई कई जगह पर नाम इसका जो है कपूर घाटी भी लिखा हुआ होता है, तो इसको भी आप सभी नोट कर लेना। कपूर चोटी या कुप्पड़ जो चोटी है वहां से निकलती है कौन सी नदी? गिरी नदी। एंड आगे जाकर यह हमारी रामपुर घाट, यह कौन सा है? हमारा रामपुर घाट या फिर पौंटा घाट के पास जाकर जो है यमुना में मिल जाती है। कहाँ पर? यमुना में मिल जाती है। अब मैं आप सभी को एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ कि जो गिरी नदी है हिमाचल प्रदेश में यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कौन सी? गिरी नदी। गिरी नदी जो है यह हमारी हिमाचल प्रदेश में यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। एंड उत्तराखंड में कौन सी थी? अभी हमने बात की है पीछे, टॉन्स नदी थी। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया। एंड अभी मैंने आप सभी को बताया कि सिरमौर में जुब्बल या फिर रोहड़ू में मेनली जो जुब्बल और जो रोहड़ू है वहाँ पर गिरी जो नदी है उसको हमारे गिरी गंगा के नाम से जाना जाता है। कौन सी? गिरी गंगा के नाम से इसको जुब्बल या फिर रोहड़ू में बोला जाता है। किसको? गिरी नदी को। इसको भी आप सभी नोट कर लेना। एंड गिरी नदी हमारी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट को दो बराबर भागों में बांटती है। एक तो हो गया, मैं आगे इसको लिखती हूँ, सिसगिरी या फिर ट्रांसगिरी। सिसगिरी और ट्रांसगिरी दो बराबर भागों में बांटती है, या फिर गिरी आर या फिर गिरी पार। गिरी आर या फिर गिरी पार, इन दो बराबर भागों में जो है बांटती है। कौन सी नदी? गिरी नदी जो है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट को दो बराबर भागों में बांटती है। अब हम बात करते हैं इसकी सहायक नदियों के बारे में। सबसे पहले हमने कौन सी पढ़ी? वो थी हमारी जलाल। कौन सी? जलाल। जलाल, इसका नाम जलाल इसलिए भी पड़ा हुआ है, यह हमारी, इसके बारे में अभी हम बात करते हैं। यह हमारी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के धारटी धार से निकलती है। कौन सी? धारटी धार से निकलती है। एंड यह नदी जो है हमारे ददाहू के पास जो है हमारी गिरी में मिल जाती है। जो धारटी धार से निकलती है एंड ददाहू के पास जो है गिरी नदी में मिल जाती है। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया, तो हम आगे बढ़ते हैं। एंड अगर मैं आप सभी को बताऊं कि जो हमारी जलाल नदी है इसका वहाँ के लोग, जो स्थानीय लोग हैं वो मानते हैं कि जो परशुराम है जब उन्होंने क्षत्रियों को जो है विनाश जो है करने पर आगे थे, तो जब उन्होंने उनको 21 जो हमारी उसकी पीढ़ियां थी क्षत्रियों की, उनको मिटाने के बाद जो है उन्होंने उनका जो शस्त्र था या फिर जो उनका वेपन था उसको उन्होंने इस नदी में धोया था। एंड इस वाली नदी का जो पानी था वह हो गया था हमारा लाल, इसलिए इस नदी को जो है हमारे जलाल नदी जो है कहा जाता है। इसके पीछे जो एक पौराणिक कथा है, वहाँ के स्थानीय लोग जो है ऐसा मानते हैं। अब इसमें कितना सच्चा है कितना नहीं है ये हम नहीं बता सकते। ठीक है, तो इसके बाद अगर इसकी हमारी सहायक नदी है तो वो है हमारी असनी। यह हमारी कहाँ से निकलती है? यह निकलती है हमारे शिमला के जुंगा से। कहाँ पर? शिमला के जुंगा से, जहाँ पर हमारा स्टेट फॉरेंसिक लैब भी है। कहाँ पर? जुंगा में। आप सभी को मैंने बहुत बार बताया हुआ है, जो हमारी उड़ान सीरीज चली हुई है। ठीक है, और अगर मैं आप सभी को बता दूँ, जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ में नीचे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो जुंगा से जो हमारी असनी खड्ड निकली यह हमारी मिलती है गिरी नदी में साधु पुल के पास। कहाँ पर? साधु पुल के पास, जो हमारे कहाँ पर है? सोलन डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पर है? सोलन डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, अभी हमने यहाँ पर गिरी की हमने सहायक नदियों के बारे में भी बात कर दिया। कौन कौन सी होगी? जलाल होगी, असनी होगी, एंड जो जलाल है वो हमारी धारटी धार से निकलती है, जो कहाँ पर है? हमारे सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है। एंड ददाहू के पास हमारे गिरी नदी में मिल जाती है। दूसरी है हमारी असनी खड्ड, जो हमारे
जुंगा से निकलती है शिमला के, एंड सोलन डिस्ट्रिक्ट के साधु पुल के पास जाकर गिरी में मिलती है, एंड अंत में जाकर जो गिरी नदी है रामपुर घाट में जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं, एक और नदी है इसकी, वो है हमारी बाटा नदी। कौन सी? बाटा नदी। यहाँ से निकलती है। जो हमारी बाटा नदी है यह निकलती है हमारे नाहन के साउथ से। जो नाहन के साउथ से यह नदी हमारी मिलती है, एंड यह नदी जाकर जो है बाटा मंडी, यह वाला प्लेस है हमारा, बाटा मंडी के पास जाकर जो है यमुना में मिल जाती है। इसको मैं यहीं पर बता देती हूँ। ये है हमारी बाटा रिवर। कौन सी? बाटा रिवर है। यह हमारी नाहन से निकलती है, नाहन के साउथ से निकलती है, सॉरी नाहन के साउथ से निकलती है, एंड बाटा मंडी के पास जाकर जो है यह नदी जो है हमारे किस में मिल जाती है? यमुना नदी में मिल जाती है। एंड यमुना नदी जो है हिमाचल प्रदेश को H4 यानी कि हरियाणा में एंटर कर जाती है। हिमाचल प्रदेश को कहाँ से छोड़ती है? ताजेवाला से छोड़ती है। हिमाचल प्रदेश में प्रवेश कहाँ से करती है? खोदरी माजरी या फिर डाक पत्थर से हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम इस वाली चीज़ को हम आगे, मैंने इसको एक पेज पर जो है अच्छे से लिखा हुआ ताकि आप सभी को नोट्स बनाने के लिए आसानी रहेगी। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पर बात करते हैं टॉन्स नदी की। कौन सी? टॉन्स नदी की। तो जो टॉन्स नदी है, अभी हमने बात की उत्तराखंड में यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी टॉन्स है, एंड देन टॉन्स नदी जो है उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के बंदर पूंछ पर्वत से निकलती है, जहाँ पर हमारा एक स्वर्गारोहण है, सॉरी वहाँ से तो हमारी जो सुपीन थी वो वाली निकलती है, एंड जो वो दोनों कहाँ पर मिलती थी? वो मिलती थी हमारी नटवार में। ठीक है, या फिर अगर आपको वहाँ पर बंदर पूंछ भी, क्योंकि जो बंदर पूंछ जो मैसिफ है वहाँ पर ग्रुप ऑफ माउंटेन्स है, वहाँ पर बहुत सारे माउंटेन्स है, एंड वहाँ से बहुत सारी जो है जलधाराएं निकलती है। ठीक है, तो बंदर पूंछ पर्वत से निकलती है, या फिर इसको आप ऐसे भी नोट कर लेना कि ये हमारी दो जलधाराओं से मिलकर बनती है। एक हमारी किन्नौर से आती है, एक हमारी यूके यानी कि उत्तराखंड से आती है। उत्तराखंड से कौन सी आती है? सुपीन आती है, एंड किन्नौर से कौन सी आती है? रूपीन आती है। नटवार के पास यह दोनों मिलती है, उसके आगे ही इसको हमारे टॉन्स रिवर जो है कहा जाता है। इसको भी आप सभी नोट कर लेना। एंड टॉन्स नदी में टॉन्स नदी जो है कालसी के पास, कालसी कहाँ पर है? उत्तराखंड में यमुना में मिल जाती है। यहाँ तक आप सभी को पता लग गया। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है टॉन्स नदी दो जलधाराओं से मिलकर बनती है, सुपिन एंड देन रूपिन के रूप में निकलती है। रूपिन कहाँ से निकलती है? किन्नौर से, एंड सुपिन कहाँ से निकलती है? हमारे यूके यानी कि उत्तराखंड के स्वर्गारोहण से। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं पब्बर नदी के बारे में। जो पब्बर जो नदी है यह हमारी शिमला जिले के रोहडू क्षेत्र में चंदर नाहन झील से निकलती है, या फिर आप सभी को यहाँ पर कई बार यहाँ पर चोटी का नाम भी पूछ लिया जाता है, तो यह हमारी चांसल चोटी से निकलती है, जो शिमला की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, इसको भी आप सभी नोट कर लेंगे। एंड चंदर नाहन एंड चांसल, च से आप इसको क्या कर सकते हैं? नोट कर लेना। एंड यह नदी यूपी और हिमाचल प्रदेश की सीमा, जहाँ पर हिमाचल प्रदेश और यूपी की जो सीमा है चक्राता पर्वत या फिर त्यूनिस्तान के पास टॉन्स नदी में मिलती है, जो अभी हमने ऊपर समझा। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो आंध्रा जो है यह हमारी पब्बर की सहायक नदी है, अभी हमने ऊपर समझा था। आंध्रा हमारी पब्बर की सहायक नदी है और ये शिमला के चिड़गांव के पास पब्बर में मिलती है, एंड यह निकलती भी हमारी चिड़गांव के पास एक छोटा सा ग्लेशियर है वहीं से निकलती है। अब हम बात करें यहाँ पर गिरी की। कौन सी? गिरी की। तो जो गिरी जो हमारी नदी है, गिरी नदी जुब्बल सर, जुब्बल का पुराना नाम क्या था? दियोरा। इसको भी आप सभी यहाँ पर नोट कर लेंगे। आपको मैं बता दूं, जुब्बल शहर के कुप्पड़ या फिर कुपार चोटी से निकलती है, कुप्पड़ या फिर कुपार चोटी से निकलती है। हिमाचल प्रदेश में गिरी यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो मैंने अभी आप सभी को बताया। ठीक है, अब हम आगे बढ़े तो गिरी नदी को जुब्बल और रोहडू में गिरी गंगा के नाम से जाना जाता है, जो अभी मैंने आप सभी को बता दिया। एंड गिरी नदी जो है रामपुर घाट या फिर इसको पौंटा घाट भी बोला जाता है, पौंटा घाट के पास यमुना में मिलती है। एंड देन गिरी नदी सिरमौर जिले को दो बराबर भागों में बांटती है, गिरी आर और गिरी पार, यानी कि सिसगिरी और ट्रांसगिरी में, जो अभी मैंने आप सभी को जो गिरी आर और गिरी पार के बारे में मैंने अपनी उड़ान सीरीज में डिटेल से बताया हुआ है, तो आप वहाँ पर विजिट करके इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर मैं आप सभी को बता दूं कि हमारे चैनल पर मैथ्स, रीजनिंग एंड हिंदी से रिलेटेड मॉक टेस्ट एंड देन सीरीज जो है स्टार्ट की हुई है, तो आप वहाँ पर विजिट करके उसका फ़ायदा भी ज़रूर उठाएं। इसके बाद हम आगे बढ़े।
गिरी नदी पर जो है गिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट भी सिचुएटेड है, जो हिमाचल प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना थी, जो हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जो बनाई गई थी। इसको आप सभी नोट कर लेना। एंड यह है हमारी 60 मेगावाट की, 60 मेगावाट की, इसको भी आप सभी नोट कर लेना। एंड जलाल जो नदी है यह हमारी गिरी की क्या है, सहायक नदी है। अभी हमने पीछे बात की तो यह हमारी पश्चात तहसील के धारटी या फिर धरती पर्वतमाला से निकलती है, कौन सी, जलाल नदी। एंड इसके बाद हम जलाल के बारे में अगर बात करें, जलाल गिरी की सहायक नदी है, और जो जलाल होगा यहाँ पर, जलाल नदी गिरी नदी में ददाहू में या फिर ददाहू में मिलती है, इसको भी आप सभी नोट कर लेना। एंड इसके बाद बाटा नदी के बारे में अगर हम बात करें तो यह नदी नाहन के दक्षिण से निकलती है और धाटी रेंज से बाटा नदी बाटा मंडी में जो है यमुना नदी में मिलती है, यानी कि यह हमारी जो है नाहन के नॉर्थ से निकलती है, नाहन के साउथ से निकलती है। एंड देन यह नदी जो है बाटा मंडी के पास जाकर जो है यमुना में मिल जाती है, कौन सी, बाटा नदी। एंड इसको जो है हमारे खार का खाला और कमशेर खाला, दो प्रमुख इसकी छोटी छोटी सहायक नदियां हैं जो पोंटा घाटी में इस नदी में मिलती है। इस नदी की दो हमारी छोटी छोटी सहायक नदियां हैं, एक है खार का खाला और दूसरी है कमशेर खाला, तो इसको भी आप सभी नोट कर लेना। इसकी दो छोटी छोटी सहायक नदियां, कई बार क्योंकि आजकल ऐसा हो रहा है कि जो एग्जाम का पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा हार्ड बनाया जा रहा है, तो उसमें नॉर्मल क्वेश्चन न पूछ के बहुत डीप जाके जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आप सभी को यह वाली चीज़ भी यहाँ पर मेंशन कर दी है। इसी के साथ आज की हम वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, एंड साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।